हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिविर प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी आपके घर वालों के साथ, कहने का मतलब आपके माता पिता के साथ, आपके साथ या पूरे परिवार के साथ अगर अभद्र व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है, जान से मारने की धमकी देती है या उसके मायके वाले आपको इस तरह का कृत्य करते हैं, आपके साथ टॉर्चर करते हैं, मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुकदमा करने की धमकी देते हैं, इस तरह से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी वो करते हैं, तो ऐसी औरत पर, ऐसी झूठी पत्नी पर आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि इन केसों के अलावा जो आपकी पत्नी ने आप पे केस किया है, फर्जी जो केस किया है, उन केसों में आपको कैसे राहत मिलेगी और उन केसों के बदले आप उल्टा उसके ऊपर क्या केस कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि अगर पति पत्नी का विवाद है, किसी भी तरह से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए इस युग के सबसे महान आदमी कहलाएंगे। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का जो विवाद है, अगर थाने पे गया, थाने से कोर्ट में गया तो वो जल्दी सुलझता नहीं और उलझ जाता है। चाहे कोई भी अधिवक्ता हो, मैं हूँ, देखिए सबके लिए भाई कमाना तो सबको है, चाहे आपके केस से कमाएगा चाहे दूसरे के केस से, लेकिन होशियारी आप दोनों के बीच है। अगर आप दोनों केस को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ेगा, अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद हो जाएगा। ये तो अक्लमंदी आपकी है। तो सवाल यहाँ यही है कि अगर पत्नी के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो क्या क्या केस कर सकते हैं। तो आपकी पत्नी अगर बिना वजह, बिना किसी कारण से मायके में जाकर बैठ गई है और वो नहीं आ रही है, तो आप उसको बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। पहला ये है, और सबसे अच्छा भी यही है कि सेक्शन 9 का मुकदमा आप करें हिंदू मैरिज एक्ट में, आप उसको बुला लें। दूसरा ये कि अगर आपने सोच लिया कि उसको बुलाना ही नहीं है या वो मैं नहीं रखूँगा, वो मेरे साथ रहने काबिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रुएल्टी के आधार पर, डिजर्शन के ग्राउंड पे या फिर आप समझिए एडल्ट्री के ग्राउंड पे, तमाम ऐसे ग्राउंड हैं जिनके ग्राउंड्स के आधार पर आप उनसे डाइवोर्स भी ले सकते हैं। ये आपका दूसरा केस हुआ। तीसरा ये ज़बरदस्त कि अगर आपकी पत्नी ने आप पे 498A का केस किया है, 125 का केस किया है या DV का केस किया है, तो उसमें उसने कोई गलत गवाही दी है, गलत कोई एविडेंस लगाया है या फिर गलत एफिडेविट दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी के खिलाफ 340 CRPC की भी कार्रवाई कर सकते हैं। 100% अगर आपने ये कार्रवाई किया तो पत्नी को जेल जाना पड़ सकता है, धारा 191, 192, 193, 211 IPC में। चौथा, अगर आपकी पत्नी ने अपने समस्त स्त्री धन के साथ आपकी माता जी का भी गहना या स्त्री धन, जो भी जेवरात हैं, कोई कैश रखा था घर में, वो सब अगर लेके गई है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर 406 का भी केस बनता है और ज़रूर करें। पांचवा ये कि अगर किसी प्रकार का कोई मेडिकल है आपके पास, आपके माता पिता के साथ उसने अभद्र व्यवहार किया, मार पिटाई करी, गाली गलौज किया, तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ क्रिमिनल केस भी आप कर सकते हैं। छठवां ये कि अगर आपकी पत्नी ने आपके माता पिता के साथ क्रुएल्टी की, घरेलू हिंसा जैसी वारदात किया, अपराध किया, तो आप अपनी माता से डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का वाद भी दाखिल करा सकते हैं। सातवां, अगर आपकी पत्नी ने 498A के केस में 377 ऐड किया था और अंत में चार्जशीट जब कोर्ट में गई वो हट गया, तो 477 फर्जी लगाना भी, ये भी तो अपराध ही हुआ कि भाई बेमतलब, सॉरी 377 में 477 कह गया, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। भाई 377 का फर्जी केस लगाया आपके ऊपर, वो साबित कर नहीं पाई, मेडिकल दे नहीं पाई, इसका मतलब उसने आप पे फर्जी मुकदमा कराया, झूठा आरोप लगाया। इसके तहत आप सीधे 388 में भी जा सकते हैं या फिर 388-89 में भी जा सकते हैं। उसके अलावा एक ज़बरदस्त 8वां या 7वां जो भी है, एक केस आपको बता दें कि अगर किसी भी प्रकार से उसने थाने में गलत रिपोर्ट दर्ज कराई, गलत FIR दी, गलत सूचना दिया उसने थाने के पारभाषक अधिकारी को, दरोगा को, किसी भी तरीके से
गलत मुकदमा लिखा है आपके खिलाफ तो उसके खिलाफ 182 में भी कार्रवाई कर सकते हैं गलत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तो कहने का मतलब ये, अगर किसी प्रकार से और अगर उसने आपको टॉर्चर किया है, गलत किया है या किसी प्रकार का मेडिकल आपके पास है क्रिमिनल एक्टिविटी का, तो वो भी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे ग्राउंड्स हमने आपको बताए, ऐसे केस आपको बताएं कि इसके आधार पर आपकी पत्नी अगर आपके साथ, आपके परिवार के साथ गलत करी है तो वो कहीं से भी बचकर नहीं जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई अन्य सवाल आपके दिमाग में चल रहा है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।